सीएम हेल्पलाइन पर अधिकारियों का कब्जा बिना जांच पड़ताल के ही बंद की जाती है कंप्लेंट। शिकायत में प्रधान का झूठा नाम डालकर की शिकायत बंद। बरोटीवाला पंचायत के साथ लगते गांव कुल्हाड़ीवाला और टिपरा खंड में सितंबर माह में हुए खनन को लेकर ग्रामीणों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर 3 बार शिकायत देने के बाद भी कोई निवारण नहीं हुआ, जबकि शिकायत को यह कहकर बंद कर दिया गया कि अधिकारी द्वारा पंचायत के प्रधान को मौके पर साथ ले जाकर दिखाया गया तो वहां पर किसी भी प्रकार का खनन नहीं पाया गया। शिकायतकर्ता रामनाथ ने बताया कि उनके द्वारा सितंबर माह में खंड में जब खनन हो रहा था तब इसकी जानकारी पुलिस व खनन विभाग को दी थी, मगर विभाग द्वारा जब इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर इस आस में शिकायत दर्ज करवाई गई कि खनन माफिया पर सरकार कार्रवाई करेगी और खंड के साथ लगती ग्रामीणों की जमीनों को खत्म होने से बचाने में मदद करेगी। मगर उनकी शिकायत को माइनिंग विभाग के नालागढ़ के अधिकारी द्वारा बिना शिकायतकर्ता की सहमति के यह कहकर बंद करवा दिया गया कि वहां पर किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं हुआ है और साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान को मौका दिखाया गया है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा जब प्रधान से पूछा गया तो प्रधान ने साफ मना कर दिया कि ना तो माइनिंग अधिकारी द्वारा उन्हें मौके पर ले जाया गया और ना ही उन्होंने कोई लिखित बयान दिया है। रामनाथ व अन्य ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से यह मांग की है कि अगर सीएम हेल्पलाइन पर किसी को न्याय नहीं दिया जा सकता तो हेल्पलाइन का मतलब ही क्या रह जाता है। इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि उनका सामना भ्रष्ट अधिकारियों के साथ ही होना है और वह खामोश होकर बैठे रहेंगे और माफिया बेखौफ होकर अपना धंधा चलाए रखेंगे। जब ग्राम पंचायत मंधाला के प्रधान कुलतार मेहता से पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उन्हें अधिकारी द्वारा सिर्फ एक बार फोन पर संपर्क किया गया था, तब वह क्षेत्र से बाहर थे, किसी कार्य से गए हुए थे। इसके अलावा ना तो उन्हें मौके पर वहां बुलाया गया और ना ही उनके द्वारा कोई भी बयान दर्ज करवाया गया है। अगर अधिकारी यह कहकर शिकायत बंद कर रहा है कि प्रधान की मौजूदगी में मौका दिखा गया है तो वह गलत है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब इस पूरे मामले पर जिला सोलन माइनिंग अधिकारी से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने इस मामले को अपने आधार पर शिकायतकर्ता को साथ में ले जाकर माइनिंग गार्ड से रिपोर्ट मंगवाने की बात कही और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर इस मामले में किसी प्रकार की कोई चूक पाई गई तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। एप्पल न्यूज के लिए बीबीएन से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। कि एक दिन मुझे डेट तो याद नहीं, माइनिंग इंस्पेक्टर का मुझे फोन आया था और उन्होंने कहा कि वहाँ की कंप्लेंट आई है कुल्हाड़ीवाला खंड की माइनिंग की, तो आप आओ। मैंने उनको कहा भी मैं हूँ आउट ऑफ स्टेशन और मैं नहीं आ सकता, बाकी जो माइनिंग का है ये आपका डिपार्टमेंट है, वहाँ जाके आपका देखना बनता है कि वहाँ माइनिंग हुई है या नहीं है। अगर हुई है तो अपने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करो। हमारा पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं, ना मैं मौके पे आया ना मुझे पता कि कहाँ माइनिंग हुई कहाँ नहीं। मैं इसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ और जो भी रिपोर्ट माइनिंग इंस्पेक्टर ने की है 1100 पे कि प्रधान वहाँ मौके मौजूद था, कोई भी मुझे उसका गवाह पेश कर दे, मैं जो भी मेरे पर इल्जाम लगेगा मैं मानने के लिए तैयार रहूँगा। मैं बिल्कुल वहाँ मौके पर गया नहीं, ना मुझे पता है। कोई भी अगर कोई ऐसी बात है तो मैं दंड भुगतने कर रहूँगा, क्योंकि मैं मौके पर आया ही नहीं। सच्चाई ये है। एक नहीं 2 बार शिकायतें की है, एक्सटेंड भी कराई है महीने बाद ही। पहली शिकायत को भी इंस्पेक्टर ने ऐसे ही दबा दिया जी, और दूसरी की है तो दूसरी में भी कि प्रधान द्वारा लिखित दिया गया कि वहाँ कोई माइनिंग नहीं हुई है, तो उस शिकायत को भी रद्द कर दिया। उसके बाद हमने वहाँ पर फिर मीडिया का साथ लेके, एक मीडिया निष्पक्ष ऐसा है कि वो बुलाने से लोगों के आ जाते हैं, तो उन मीडिया को तीसरी बार फिर वहाँ पर दिखाया, फिर अखबारों में छपा है। तो अभी मतलब हमने प्रधान जी को भी यहाँ बुला के मीडिया के सामने ये बात पूछी है भी क्या आपने वहाँ खनन देखा है। इन्होंने ये बात हमारे सामने साफ कहा कि ना मैंने खनन देखा है, ना मुझे वहाँ बुलाया गया है और ना मेरे बारे में वहाँ कोई साइन है, ना कुछ है। और अगर मेरा कोई उसमें कोई कारगुजारी हो या मैं उसमें हूँ या झूठ बोलता हूँ तो मैं दंड का भी अधिकारी हूँ। प्रधान ने साफ साफ इस बात को बोला। और ये महकमा जो खनन महकमा है, विभाग है, ये सरेआम इस तरीके का झूठ के पलंदे बांध कर 1100 नंबर में शिकायतों को बंद करवा देते हैं। तो हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर इन भ्रष्ट अधिकारियों की सुननी है तो 1100 नंबर हेल्पलाइन की क्या जरूरत है, अगर पब्लिक की सुननी ही नहीं है। पब्लिक की सुने तो सही, इसका मतलब पब्लिक बेवकूफ़ होगी। हम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, हम उसको बता रहे हैं, नंगा कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट के अधिकारियों को खुद चाहिए कि उसकी सेफ्टी करें। उसकी सेफ्टी हम लोग कर रहे हैं और हमारी शिकायत को गलत तरीके से दबाया जा रहा है। 1 बार नहीं 2 बार दबाया है। तो मेहरबानी करके या तो इन अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, नहीं तो इस हेल्पलाइन को भी बंद कर दे जिसका हमें भरोसा था।